इति श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नं भीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालिभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदस्त्यज सुरेपुसितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्यवचसां यद्गादरण्यम्। मायामृगं दैत्येप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरानवनीहृदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सीतानाथ समां रम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता श्रीवन्दे गुरुं परम्पराम्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अधेव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
मुदई कहू की बल भजन सो और काहू के आचा व्यास भरोसो कुंवर को सोवत पाम पसा मेरो मन माणक गिरवी धरो श्री राधे जू के पास प्रेम ब्याज इतनी बड़ी अब ना छूटन किया अब ना छूटन किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, भागवत महापुराण की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवत पांडाल में पधारे हुए सभी भक्त वृंद, श्रद्धामयी माता बहनें, पिता तुल्य बुजुर्ग, सर्वप्रथम उन सभी महान भावों का वंदन, उन सबका अभिनंदन और उन सबको नमन। आज भागवत भागीरथी की तृतीय दिवस की कथा को प्रारंभ करने से पूर्व सभी अपनी अपनी वाणी को पवित्र करते हुए सुंदर स्वर लहरी में प्रभु नाम संकीर्तन। हे गोविंद राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद, हे गोविंद राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोविंद राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद,
नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण 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 गोविंद गोविंद। हरि बोल। जय जय। भव सागर में चलता फिरता, भव सागर में चलता फिरता, गिरता पड़ता थक हारा हूँ मैं। गिरता पड़ता थक हारा हूँ मैं। भली भांत सभी फल चाख चुका, फल चाख चुका, चाहता इससे छुटकारा हूँ मैं। चाहता इससे छुटकारा हूँ मैं। सब ओर से हो के निराश प्रभु, सब ओर से हो कि निराश प्रभु, तकता अब तेरा द्वारा हूँ मैं। तकता अब तेरा द्वारा हूँ मैं। प्रभु मारो या तारो कुछ भी करो, प्रभु मारो या तारो कुछ भी करो, अब तो सब भांति तुम्हारा हूँ मैं। हे गोविंद राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोविंद राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद।
भगवान की जय जय श्री राधे। परम मंगलमय अकिंचन करुणा अकुर करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीतांबर धारी वाल कन्हैया लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसकी अविरल धारा के तृतीय दिवस उस धारा में निमग्नता से गोता लगाने से पूर्व सभी यहाँ भागवत भगवान के सामने समुपस्थित भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय हिततो दैते विवेक। सज्जनों, एक जन्म का नहीं, जब अनंत जन्मों के सुकृत पुण्य एकत्रित होकर के उदय होते हैं, तब जाकर हमको ऐसे भक्तिपूर्ण अनुष्ठान श्रवण मनन निध्यासन के लिए मिल पाते हैं। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको दिन प्रतिदिन सत्संग और कथाओं को श्रवण पान करने का अवसर प्राप्त होता है। कल सभी ने विदुर जी के यहाँ गोविंद के आगमन तक की कथा को श्रवण किया। गोविंद द्वारिका पहुंचे, उद्धव को कहा, उद्धव मेरा एक भक्त है विदुर, यदि तुमको कहीं उनसे भेंट हो जाए तो मेरे जाने का वृतांत उनको अवश्य कहना, मेरे गोलोक धाम की कथा को उन्हें अवश्य बताना। प्रभु, आपका जाना यहां से असहनीय है, बड़ा दुरूह कार्य है, लेकिन इसमें कुछ कर भी क्या सकते हैं। प्रभु, मैं जरूर, अगर आपका भक्त विदुर मुझे मिलेगा तो आपका समाचार जरूर उस तक पहुंचाऊंगा। उद्धव जी महाराज आते हैं, देखिए देव संयोग, सामने से विदुर जी महाराज का आगमन हो गया। और जब विदुर जी का आगमन हुआ तो दोनों का मिलना हो गया। अब जब दोनों का मिलना हुआ, एक है ज्ञानी भक्त और दूसरा है नीतिज्ञ भक्त। दोनों का मिलन हुआ और यहीं से भागवत जी में आरंभ होता है विदुर और उद्धव संवाद का। यहां बैठे हैं दोनों, और बैठने के बाद में यहां सत्संग चर्चा होने लगी। उद्धव जी के द्वारा विदुर को प्रभु के स्वधाम गमन की कथा श्रवण करने के लिए मिली। और जैसे ही विदुर जी ने कथा को श्रवण किया, उधर उद्धव कहते जाते हैं, देखा कि विदुर के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा और उद्धव जी का कंठ अवरुद्ध होने लगा। उद्धव जी का कंठ अवरुद्ध है। दोनों की ऐसी स्थिति हो गई कि एक दूसरे को दोनों देखते जाते हैं, एक दूसरे के मुखार बिंदु को निहार रहे हैं और एक दूसरे से कहते हैं, उद्धव तुम धन्य हो जो गोविंद के अंतिम क्षण तक भी आप उनके साथ बने रहे। उद्धव कहते हैं, विदुर तुम बहुत धन्य हो जो गोविंद अंतिम क्षण में भी तुमको याद कर रहे थे, कह रहे थे अगर आपको कहीं मेरे विदुर मिले तो उनसे मेरे जरूर जाने का समाचार कहना। विदुर तुम धन्य हो। विदुर कहते हैं, उद्धव तुम धन्य हो। यहां उद्धव जी विदुर जी को गोविंद की बाल लीलाओं का स्मरण कराते हैं। लीलाओं का श्रवण कराया है।
विदुर सुनकर के उत्कंठित हो गए और कुछ जानने के लिए उद्धव ने कहा, हरिद्वार में एक संत रहते हैं विदुर, जिनका नाम है मैत्रेय मुनि। और मैत्रेय मुनि ब्राह्मण हैं, और विदुर जी दासी पुत्र हैं। लेकिन मेरे गोविंद न जाति को देखते, न यौवन को देखते, न रूप को देखते, न धन को देखते, कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को हो। परमात्मा से एक बार जिसका संबंध विदुर जुड़ जाए, फिर वहां बिरादरी क्या मायने रखती है। वो तो करुणा निधान है, गुणों की खान है। विदुर, जितने भी हमारे शास्त्र हैं, हमको उनमें कभी कुतर्क नहीं करना चाहिए। उनमें लिखे हुए एक एक वर्ण को हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए, उसको परखने का प्रयास करना चाहिए। उनमें कुतर्क करना बहुत बड़ा पाप होता है, कुतर्क करना अपराध होता है, किंतु जिज्ञासावश जानकारी लेना अपराध नहीं, वो एक पुण्य का कार्य होता है। जब इतनी बात कही मैत्रेय मुनि ने, विदुर जी ने कहा, ऋषि प्रवर, जब आपने ये बात कही दी तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। हाँ हाँ विदुर, कहिए क्या बात है। बोले, प्रभु, ये भगवान सृष्टि को बनाते हैं, उसका पालन करते हैं, उसका लय भी गोविंद की कृपा से ही होता है। और सृष्टि में तरह तरह के कार्यों को करने के लिए परमात्मा को भिन्न भिन्न अवतारों में आना पड़ता है। मैंने सुना है कि जब आप 24 अवतारों का वर्णन कर रहे थे, तो दूसरा जो अवतार बताया वो बाराह भगवान का अवतार बताया। जैसे भगवान को सुअर का भी रूप धारण करके आना पड़ा। प्रभु, ये बड़ी विचित्रता है, गोविंद को भी सूकर का रूप धारण करके आना पड़ा। मुझे जरा ये विस्तार से कथा कहिए ना। आज मैत्रेय मुनि उत्कंठित होते हैं। बोले, विदुर, वैसे तो सब गोविंद की लीला है, वो अपनी लीला कार्य सिद्धि करने के लिए ही तरह तरह के अवतारों में आते हैं। तुमने पूछा कि सृष्टि में कोई दुखी होता है, कोई सुखी होता है। विदुर, गोविंद न किसी को दुख देते हैं, न किसी को सुख देते हैं। उनका किसी से कोई पक्षपात नहीं होता। बोले, महाराज, फिर ये सुख दुख क्या होता है। बाबा तुलसीदास कहने लगे, कोहू न काहू सुख दुख कर दाता, कोहू न काहू सुख दुख कर दाता, काहू न काहू कुछ दुख कर दाता, कोहू न काहू सुख दुख कर दाता, काहू न काहू सुख दुख कर दाता, राम भज
सिया राम। बोले कोई किसी को सुख दुख नहीं। संसार में हर प्राणी सुख और दुख अपने प्रारब्ध और अपने कर्म के अनुसार भोगता है। बोले दूसरी बात तुमने पूछी कि परमात्मा जब अवतार क्यों लेता है। वेद के अनुसार व्यक्ति जब कर्म कर रहा है, वेद के आधार पर जो सत्कर्म कर रहा है, उसके अनुसार जो आचरण कर रहा है, सत्कर्म करने वाले व्यक्ति को जब कोई कष्ट पहुंचाता है तो ऐसे व्यक्तियों की सुरक्षा करने के लिए परमात्मा अवतार लेकर आता है। उनकी सृष्टि में जब कोई सज्जन महापुरुष को कष्ट देता है, तब वो गोविंद अवतार लेकर गोलोक धाम से इस धराधाम पर आता है। आपने जब पूछा कि वराह सूकर के रूप में भगवान का जन्म हुआ, इसका भी एक बड़ा विचित्र कारण है विदुर। क्या कारण है प्रभु? बोले परम तपस्वी ऋषि हैं जिनका नाम है कश्यप। महाराज कश्यप की 13 पत्नियां हैं, जिनमें सबसे बड़ी हैं, उनका नाम है दिति। विडंबना यह है कि 12 जो बहनें हैं वो सब पुत्रवती हैं, लेकिन दिति को पुत्र नहीं। जब दिति को पुत्र नहीं हुआ तो एक दिन संध्या कालीन वेला में महाराज कश्यप से निवेदन कर कहने लगी, प्रभु मुझे भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती तो मैं भी अन्य बहनों की तरह हर्षित होती, प्रमुदित होती। बाबा कश्यप ने कहा, देवी तुम्हें पुत्र तो प्राप्त हो जाए, लेकिन यह समय काम सुख के लिए पर्याप्त नहीं, उपयुक्त नहीं। संध्याकालीन समय है और इस समय भगवान शंकर अपने गणों सहित विचरण करते हैं, तो देवी ये समय उपयुक्त नहीं। लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। मां दिति जिद पर अड़ गईं और उनके दुराग्रह के आगे बाबा कश्यप को झुकना पड़ा। आज बाबा कश्यप कहते हैं, देवी तुम्हें एक नहीं तुम्हें 2-2 पुत्र होंगे, लेकिन तुम्हारे दोनों ही पुत्र राक्षस होंगे। जब इतनी बात बाबा कश्यप ने कही, दिति घबराने लगी, बोली महाराज ऐसे पुत्रों को लेकर मैं क्या करूंगी। बोले देवी ये अब बीज का प्रभाव है, इसको मैं कहां लेकर जाऊं। चरणों में गिर गई, विनय करने लगी। एक तो मेरे पुत्र थे ही नहीं और आज पुत्र होने का अवसर मुझे मिला तो वो भी मेरे दोनों पुत्र राक्षस होंगे। बोले देवी इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, हाँ एक समाधान जरूर है। क्या? बोले पुत्र तो दोनों राक्षस होंगे, लेकिन तुम्हारे पुत्रों को मुक्त करने के लिए स्वयं नारायण को अवतार लेकर आना पड़ेगा। जब इतनी बात कही तो आज दिति प्रमुदित होने लगी। बोले वाह मेरा क्या परम सौभाग्य है, भले ही मेरे पुत्र राक्षस हो जाएं, दुष्ट हो जाएं, लेकिन मेरे पुत्रों को उद्धार करने के लिए भी स्वयं नारायण को इस धरा पर आना पड़ेगा। मैं बहुत बड़ी भाग्यशाली माताओं में से हूं। अब तो मां दिति के गर्भ में 2 बालक पालित होते हैं। उन बालकों का तेज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अभी से इतना प्रकाश बढ़ता है, देवता सब चिंतित होने लगे। सब देव मिलकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, महाराज ये प्रकाश कहां से प्रकाशमान होता है, देखो ना जरा। ब्रह्मा जी ने कहा, देवगणों तुम चिंता मत करो, ये मां दिति के गर्भ में 2 बालक पालित होते हैं। वो बालक कोई साधारण बालक नहीं है, उन्हीं बालकों का तेज है ये। वो दोनों ही नारायण प्रभु के पार्षद हैं। जय
और विजय। ए तो पार्षदो मह्यम जयो विजय वच कदर्थी कृत्यमाम यद्वो वह क्राता मति क्रम। ब्रह्मा जी की कहते हैं मेरे 4 पुत्र हैं, मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों ही मेरे पुत्र एक बार नारायण प्रभु का दर्शन करने के लिए बैकुंठ को गए, और जब बैकुंठ में गए तो वहां ये दोनों ही पार्षद जय और विजय वहां द्वारपाल थे। मेरे चारों पुत्रों को रोक दिया। जब रोका तो चारों पुत्रों ने कहा, सुनो, हमारे माता पिता से मिलने से हमें तुम वंचित करते हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम राक्षस हो जाओ। आज यही जय और विजय हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बनकर और इनकी गोविंद से एक जन्म की शत्रुता नहीं, 3-3 जन्मों की शत्रुता है। यही जय और विजय हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण और कुंभकर्ण, फिर शिशुपाल और दंतवक्र बनकर उद्धार पाते हैं। यहां देखा हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप कहते हैं लोभ को, और हिरण्याक्ष कहते हैं अभिमान को, और दोनों का ही जन्म बुद्धि से होता है। दिति और अदिति। दिति माने भेद बुद्धि और अदिति माने अभेद बुद्धि। आज यहाँ भेद बुद्धि से दोनों का जन्म हुआ है। देवगण सत्वगण, सत्गुण हैं, उसके प्रतीक हैं, और दैत्य तामस के प्रतीक हैं। जब देवगणों ने समस्त पृथ्वी को देखा कि अब पृथ्वी पर अवतार होना चाहिए, पाप दुराचार बढ़ने लगा विदुर, देव सब अपने अपने लोगों को चले गए, पलायन कर गए। मां पृथ्वी जब अकेली है, इस हिरण्याक्ष ने इसका हरण कर लिया, और हरण करके ले गया पाताल में जाके छुपा दिया। जब पाताल में जाके छुपाई, उधर ब्रह्मा जी का संकल्प सृष्टि विषयक चल ही रहा है। ब्रह्मा जी ने सोचा, ओहो ये तो गड़बड़ हो गई, अब सृष्टि की जाए तो की भी कहां जाए। बैठे बैठे कीर्तन कर रहे थे, एक जोर से छींक आई, और जब छींक आई तो नासिका से छोटे से वराह भगवान का जन्म हुआ। बोलिए वराह भगवान की जय। अब तो देखा कि जिस बालक का सूकर के रूप में जन्म हुआ है, वो उत्तर प्रत्युत्तर बढ़ने लगा, और बढ़ा तो विशाल शरीर हो गया। विशाल जब शरीर हुआ, देखा कि समस्त भूमंडल पर जल ही जल है, कहीं पृथ्वी पर लक्षित नहीं होती। विचार आया, सभी देवगणों ने मिलकर कहा, प्रभु आपका जब अवतार हो ही गया है, तो आप क्यों न मां पृथ्वी को लाकर के उनकी स्थापना कर दो। देवगणों तुम बिल्कुल भी चिंतित मत हो, चिंता मत करो, मैं जाता हूं, मैं पाताल को जाता हूं, वहां से हिरण्याक्ष जो हरण करके मां का ले गया है, उनको शीघ्र शीघ्र अपनी दृष्टाओं पर लाके और स्थापित करता हूं। आज चल दिए वराह भगवान। उधर देखा कि नारद जी का आगमन हो रहा है, आकाश मंडल में नारद जी विचरण कर रहे हैं। देखा कि सामने से हिरण्याक्ष आ गया,
और जब हिरण्याक्ष आया, नारद जी को पकड़ लिया। ए बाबा, बस इधर से उधर ये बीड़ा बजाना ही आता है, इधर से उधर की खरी खोटी करना आता है। बोले और क्या करें बताओ। बोले हमसे आज युद्ध करना पड़ेगा तुम्हें, हम तुम्हें आज युद्ध के लिए ललकारते हैं। जब इतनी बात आई, युद्ध के लिए ललकारते हैं, नारद बाबा बोले मैं तो ठहरा संत, मुझे कहाँ युद्ध करना आता है, मुझे युद्ध नहीं आता। बोले आज तो युद्ध तुम्हें करना पड़ेगा। बोले अगर मैं युद्ध न करूं तो? बोले अरे हमारे बाजुओं में खुजली चल रही है, इसका क्या होगा है? युद्ध तो करना पड़ेगा। बाबा नारद बोले ठीक है, एक बात बताओ मैं तुम्हें, अगर तुमको समझ आए तो। बोले कहो। बोले तुमने जिस पृथ्वी का हरण करके पाताल में छुपाया है ना, बोले हाँ हाँ, आज उस पृथ्वी को लेने के लिए बाराह गए हैं। जाओ तुम उनसे युद्ध करो, पहले तुम अपनी धरोहर को बचाओ। अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ। दौड़ के आता है हिरण्याक्ष, और जब दौड़ के आया तो देखा कि सामने से वराह भगवान अपनी दृष्टाओं पर मां पृथ्वी को लेकर के बाहर निकल रहे हैं जल से। और जैसे ही जल से बाहर निकल रहे हैं तो जाके हिरण्याक्ष ने पकड़ लिया। वराह भगवान बोले तुम कौन? हिरण्याक्ष कहता है मैं इस पृथ्वी का स्वामी हिरण्याक्ष, ये मेरे अधिकार में थी, तुम कौन होते हो इसको लाने वाले? वराह भगवान ने पकड़ लिया, दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध प्रारंभ हुआ, अंत तो गत्वा वराह भगवान ने हिरण्याक्ष को उठा करके पटक डाला, और जैसे ही पटका तो प्राणांत को प्राप्त हो गया। अब यहां लोभ को तो मार दिया, हिरण्यकश्यप रूपी अभिमान ने अपना रूप दिखाना प्रारंभ कर दिया। और जब रूप दिखाना प्रारंभ किया तो सर्वप्रथम मां पृथ्वी को अभिमान हो गया। लोभ रूपी हिरण्याक्ष को मरते ही अभिमान जागृत हुआ। मां को अभिमान आया कि मेरे कारण परमात्मा को भी सूकर का रूप लेके आना पड़ा, इन देवों की भी मेरे बिना गुजारा नहीं हो सकता। इनको जरूरत पड़ी तो देखो नाना प्रकार के रूपों को धारण कर करके आने लगे। ओहो, बारह भगवान समझ गए, बोले माता जी को अभिमान हो गया है, अब इनका अभिमान भी थोड़ा नष्ट करना चाहिए। आज मां पृथ्वी को लेकर दृष्टाओं पर सीधे जाते हैं वृंदावन। और जैसे ही वृंदावन जाके देखा कि कलकल नादिनी यमुना के तट पर वो परम रमणीय स्थान वृंदावन में सुंदर सुंदर पुष्प पल्लवित हो रहे हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं, गोविंद का नाम संकीर्तन चल रहा है। देखा मां पृथ्वी ने कहा प्रभु जब मैं रसातल को चली गई तो ये मेरा एक टुकड़ा यहाँ कैसे रह गया। मां धन धन वृंदावन राजधानी, और कर्म धर्म जहां बटत जेबुरी, मुक्ति भरे तहां पां। मां ये वृंदावन है, ये गोविंद का धाम है। समस्त सृष्टि का प्रलय होता है, गोविंद की धाम का प्रलय नहीं होता। एक बार ही ऐसे ही जब देखा कि ब्रह्मा जी को जब तीर्थों का गुरु बना दिया, पुष्कर को राजा बना दिया, सभी कर देने जाते हैं, लेकिन वृंदावन कभी कर देने नहीं गए। और जब वृंदावन कर देने नहीं गए तो सबने जाके ब्रह्मा जी से कहा, पुष्कर जी पहुंचे, बोले फिर हमें तीर्थों का राजा क्यों बनाया था है? बोले क्या हुआ? बोले अरे ये वृंदावन कभी कर देने नहीं आता है। बोले वृंदावन कर देने नहीं आता है? बोले हाँ। बोले उसमें एक कारण है पुष्कर जी महाराज। बोले क्या हुआ? बोले मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा थोड़ी बनाया है। वृंदावन तो मेरा घर है, पंचयोजन विस्तीर्णम
धामं च हृदयं मम। बोले 5 योजन विस्तार का जो वृंदावन है, अब 5 योजन का आप अनुमान लगाओ। मुझे तो लगता है कि आप भी वृंदावन में बैठे हो। 5 योजन, अब एक योजन में 4 कोस होती है, 5 का 20 और 20 दिया 60, और यहाँ से 59 किलोमीटर वृंदावन पड़ता है। हमारे घर से सही यहाँ से जाओ गांव से 59 पड़ता है। तो बोले मैंने तुम्हें अपने घर का राजा नहीं बनाया, अब तो देखा कि यहाँ हिरण्याक्ष का वध करके वहां पृथ्वी का स्थापन हुआ। ब्रह्मा जी के सभी पुत्र क्रमशः विरक्त होते चले गए। 10वें नंबर के पुत्र हैं जिनका नाम है कर्दम। बड़े विचित्र संत हैं। जब कर्दम जी का जन्म हुआ, परम ब्रह्म ने कहा बेटा तुम सृष्टि में निर्माण में मेरी सहायता करो। बोले पिताश्री अभी हमको तप करना है। तप की कह के निकल गए वन की यात्रा। वन में जाके तप करने लगे। तप किया, 10,000 वर्ष तप किया, और तप करने के बाद में जैसे ही समाधि खुली, संसार में दृष्टि गई। संसार में दृष्टि जाते विचार आने लगा। बोले देखो संसार के लोग हमसे बहुत ज्यादा सुखी हैं, गृहस्थ में रहते हैं, हर प्रकार का आनंद लेते हैं, और हम महात्मा बने घूम रहे हैं। यहाँ जंगल में बैठे बैठे तप करते रहते हैं। विचार करते हैं, बोले हमारा भी विवाह हो जाता तो बहुत अच्छा रहता है। 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद में देखो मन काबू में रह पाए।